The topic is foreign trade under the British rule. The first point is net exporter of primary product and importer of finished goods. ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया. सो इंडिया से रॉ मटेरियल लाइक प्राइमरी प्रोडक्ट्स कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो एंड शुगर ब्रिटेन जाने लगा. सो इस तरह इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा अपना रॉ मटेरियल ब्रिटेन को. एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया ब्रिटेन से आने वाले फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करने लगा. सो इंडिया के इंपोर्ट्स में मेन कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स इंक्लूड थे. सो इस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकॉनमी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया. इंडिया के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की स्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के अकॉर्डिंग सेटअप हुई. सो इंडिया के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एट दैट टाइम ये रिफ्लेक्ट करते थे कि इंडियन इकॉनमी एक बैकवर्ड इकॉनमी बन चुकी थी. द सेकेंड पॉइंट इज़ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ब्रिटेन के साथ थे. इंडिया की इकॉनमी के ऊपर और इंडिया के फॉरेन ट्रेड का 51% पार्ट ब्रिटेन के साथ था. सो इस तरह इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स मैनेज करते थे एंड वो इंडियन इकॉनमी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते थे. सो इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल बनकर रह गया था बिकॉज ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए इंडिया से प्राइमरी प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करते थे और ब्रिटेन में बने फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करते थे. सो इस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकॉनमी को एक्सप्लॉइट किया. द थर्ड इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स. इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा थे. मींस इंडिया का फॉरेन ट्रेड फेवरेबल था बट इस प्रॉफिट को ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया. उन्होंने इस प्रॉफिट से इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं की. सो उस प्रॉफिट का यूज़ ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए करते थे या ब्रिटिशर्स जो वॉर्स करते थे वो उन एक्सपेंसेस के लिए उस प्रॉफिट का यूज़ करते थे. सो इस तरह ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉर एक्सपेंसेस के साथ इंडिया की इकॉनमी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया. इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होने दी जिससे इंडियन इकॉनमी एक बैकवर्ड इकॉनमी बनकर रह गई.